तो हिमाचल सरकार ने 1000 करोड़ रुपए के नए कर्ज के लिए अप्लाई कर दिया है। 1 जून को भी सरकार 800 करोड़ का कर्ज ले चुकी है। इस तरह से 30 दिन के भीतर ही दूसरी बार कर्ज लिया जा रहा है। कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन के भुगतान के कारण सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। 1000 करोड़ का लोन 500 करोड़ की दो अलग अलग मुद्दों के लिए लोन लिया जा रहा है, जो 5 जुलाई तक राज्य सरकार के खजाने में आएगा। राज्य सरकार को ये लोन 15 साल की अवधि यानी 2038 तक लौटना है। इस तरह करंट फाइनेंशियल ईयर में सुखू सरकार का 1800 यानी 1800 करोड़ का कर्ज हो जाएगा। तो आर्थिक परेशानी से यहां पर जूझती हुई हिमाचल सरकार ने लेगी 1000 करोड़ की लोन। सैलरी पेंशन के भुगतान के लिए यहां पर लोन लेने के लिए हिमाचल सरकार सोच रही है। सीएम ने 6 महीने में लिया 5000 करोड़ का लोन। कर्मचारियों और पेंशनर्स के 10,000 बकाया है, तो वहीं सैलरी पेंशनर पर खर्च हो रहा अधिकांश हिस्सा। तो हिमाचल की आर्थिक स्थिति की वजह से सुखू सरकार लोन ले रही है। तो हमारे साथ देवेंद्र बुशहरी जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है, अपना पक्ष रखेंगे। देवेंद्र बुशहरी जी, आपका जनता टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। देवेंद्र बुशहरी जी, सबसे पहला मेरा सवाल है कि हिमाचल सरकार ने 1000 करोड़ के नए कर्ज के लिए अप्लाई कर दिया है। इससे पहले की 1 जून को सरकार 800 करोड़ का कर्ज ले चुकी है। ये कर्ज का सिलसिला कब तक जारी रहेगा? कैसे हिमाचल प्रदेश चलेगा? सरकार कब से कब तक लेकर चलाएगी कर्ज लेकर प्रदेश को? देखिए, जहाँ तक कर्ज लेने का विषय है, ये तो सिलसिला पिछले कई वर्षों से चल रहा है जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 5 वर्ष हिमाचल प्रदेश में रही। केंद्र में इनकी सरकार थी, हिमाचल में इनकी सरकार थी, और लगातार कर्ज पे कर्ज लेते रही। और लास्ट में चुनाव के दौरान जो इन्होंने कई ऐसी घोषणाएं की जिसके लिए जो है इनके पास बजट उपलब्ध नहीं था। देवेंद्र बुशहरी जी, हमारे साथ करण नंदा बीजेपी मीडिया सह प्रभारी जुड़ चुके हैं। करण नंदा जी, जनता टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। देवेंद्र बुशहरी जी, अपना बात आप कंप्लीट करें यहाँ पर। कह रहा था कि चुनाव के आखिरी वर्ष में इन्होंने जो ताबड़तोड़ घोषणाएं की भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव की दृष्टि से, और जिस पर हजारों करोड़ रुपया खर्च होना था उसके लिए पैसा उपलब्ध नहीं करा सके, और केंद्र सरकार के समक्ष जो है अपना प्रस्ताव रखा 14,000 करोड़ ऋण लेने का मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और उसकी मंजूरी जो है केंद्र सरकार ने दे दी। और कुल मिलाकर 75,000 करोड़ का जो कर्जा जो है इनके जाते जाते छोड़ के, और इनकी अपनी सरकार केंद्र में थी, प्रदेश में थी, अगर इनको जरा सा ही लगाव देश की जनता से होता तो इस कर्जे से जो है वो कर्जा मुक्त किया जा सकता था इस प्रदेश को। इनकी तो दोनों जगह अपनी सरकारें थी, लेकिन अब मैं कह सकता हूँ कि जब नई सरकार बनी तो हम एक मजबूत इरादे के साथ हम एक ऐसे विजन डॉक्यूमेंट को लेके आए हैं। आपने अभी हाल ही में जो बजट सेशन हमारा हुआ, हमने उसमें जो बजट पेश किया उसमें एक नई तरह का बजट जो हम हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने दिया, और उस दृष्टि से हम चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश कब तक जो है कर्जों से डूबा रहेगा। और 75 लाख के लगभग जो आबादी वाला इतना छोटा सा प्रदेश है, और लाखों करोड़ों रुपया जो है यहाँ के एक व्यक्ति कर्ज जो है वो कर्ज के बोझ के नीचे से है वो यहाँ का व्यक्ति आ गया, और इस तरह से हम इसको कर्ज मुक्त स्टेट कर सकते हैं। उस दिशा में अभी पहल हमारी सरकार की चल रही है। ठीक है, सबको चलाने के लिए कुछ तो धन की आवश्यकता होती है, लेकिन हम आगे आने वाले टाइम में जो हमारी योजनाएं हैं उसमें हम हिमाचल प्रदेश कैसे बने, उस दिशा में जो है वो ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। वो चाहे दिल्ली के क्षेत्र में हो, चाहे टूरिज्म सेक्टर हो, या चाहे दूसरे कोई ऐसे कार्यक्रम हो जिससे जो है ये प्रदेश आत्मनिर्भर बन सके।
क्योंकि कर्ज, जहां तक आप 1000 करोड़ कर्ज की बात कह रहे हैं, ठीक है, यह है, हम इस चीज से मना नहीं करते, क्योंकि सरकार को और प्रदेश की जनता को सुविधाएं तो उपलब्ध करानी है, लेकिन जी हम हमारा कर्ज लेने के पीछे मकसद केवल सरकार चलाना ही नहीं है, जी। व्यवस्था परिवर्तन की जहाँ देवेंद्र मुख्यमंत्री ने भूषैरी जी, बात करण की। नंदा जी के पास चलते हैं और उनका भी प्रतिक्रिया यहाँ पर लेते हैं। सरकार जिस तरह से कर्ज ले रही है, करण नंदा जी, नहीं उस पर आपका नहीं, पहला मेरी मेरी प्रतिक्रिया। मेरी मेरी एक पूरी बात सुन लीजिएगा। जी जी, क्योंकि पूरा कर्ज, करें। हम हमारी सोच जो है प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की सोच है। समय लगेगा इसमें, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनको भी अगर ये अपनी सरकार में रहते हुए कुछ कदम नहीं उठा सके प्रदेश हित में, हम इनसे अभी भी निवेदन करते हैं कि हमको सहयोग करें। हम काम कर रहे हैं, ये केंद्र सरकार से हमारी सहायता करे। और इन्होंने तो सहायता करने के बजाय, आपने देखा होगा पिछले दिनों 5500 करोड़ की कटौती भी हमारी जो है, वो जो ऋण की योजना थी प्रदेश को देने की, उसमें भी की। तो ये बदले की भावना से काम कर रहे हैं। हम इस दिशा में काम करना चाहते हैं कि इस समय में ये प्रदेश कर्ज मुक्त कैसे हो, उस दिशा में हम कदम उठा रहे हैं। जी, करण नंदा जी, आप देवेंद्र भूषैरी जी को सुन रहे थे। उनका ये कहना है कि आप उनकी मदद करें, कदम में कदम मिलाकर देखिए, चलें। पहले तो मैं ऋण की बात कर लेता हूँ कि अभी 1000 करोड़ का जो ऋण लिया है वो 5 जुलाई को जो है वो क्रेडिट होगा खाते में। जी और जैसे ही ये क्रेडिट होगा तो उसके बाद 6 जुलाई को जो है वो हिमाचल प्रदेश में सैलरी और पेंशन जो है वो ड्यू पड़ा है। अभी केवल मात्र सैलरी और पेंशन की बात ही कर रहा हूँ। अभी 3% डीए पे नहीं आया हूँ जो इन्होंने घोषणा करी है और जो इनको तभी देना है। और इनके ही जो आपके फाइनेंस सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरीज है, ये मानते हैं कि अब केवल मात्र 4200 करोड़ रुपए का ऋण जो है ये लोग ले सकते हैं जो इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो इनका बकाया बचा है। तो देखिए, ऑल ओवर जो है ये सिचुएशन जो है, अगर आप देखेंगे तो ये ठीक नहीं है। आप कैग की रिपोर्ट का हवाला मैंने पहले भी दिया है, और कैग की रिपोर्ट में जो है इसी प्रकार जो है बड़ी जल्दी हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है ये 1 लाख करोड़ का ऋण जो है वो क्रॉस कर जाएगी अगर कैप ना लगाई जाए तो। और जी। क्योंकि यहाँ पे ओपीएस भी लागू हुआ है और यहाँ पे व्यवस्था परिवर्तन का दौर चल रहा है, तो उस चीजों की वजह से जो है वो 5500 की जो लिमिट की बात कर रहे हैं वो उसकी वजह से कट लगा है। क्योंकि 1780 करोड़ रुपए जो ओपीएस के एनपीएस के खाते में डिपॉजिट होने थे, अब हिमाचल प्रदेश की सरकार के पास ही रहेंगे और उसके ऊपर जो सरकार को ब्याज मिलना है 1780 करोड़ प्रति ईयर जो है वो सरकार के खाते में क्रेडिट होते रहेंगे। जी बाकी देखिए, भाइया जो आपको इनडायरेक्ट लोन कहते हैं, इनडायरेक्ट लोन के ऊपर 7000 करोड़ रुपए इनको मिलने हैं। और अभी $200 मिलियन जो है वो अभी वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पेयजल योजनाओं के लिए और बिजली योजनाओं के लिए सैंक्शन किए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई किसी प्रकार का अड़चन बीच में आ रही है। और खुशी की बात तो ये है कि वो जो $200 मिलियन का लोन है उसमें 90% जो खर्चा है वो केंद्र सरकार ही वहन कर रही है। केवल मात्र 10% जो ये बिजली उत्पादनों का खर्चा है वो जो है प्रदेश सरकार को करना पड़ेगा, और 10% तो प्रदेश सरकार का बनता है। इतना जी। तो इनको करना भी चाहिए खर्च। देखिए, दूसरी बात मैं आपके सामने लाना चाहूंगा कि देखिए, ये सरकार जो है ये केवल मात्र अपने लोन से जो है खर्चे पूरे करने की बात कर रही है। और जो ये लोन की बात बार बार करते हैं, कुछ देखिए ये बड़े एक जरूरी आंकड़े हैं। सीधे तो 2012-13 में 24,960 करोड़ का लोन था, और आज जो 22 और 21 की बात करें तो 63,735 करोड़ का लोन था जब जयराम ठाकुर जी ने सत्ता छोड़ी थी। और उसके बाद ये एरियर्स को काउंट कर रही है उसके अंतर्गत, और एरियर्स भी गिना रहे। तो एरियर्स तो हर सरकार को संभव तरीके से अपने आप जो है उसका ख्याल रखना पड़ता है। और मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूंगा। देखिए, जब मैं आपको बताता हूँ कि 5 साल का अगर हम ब्यौरा हर सरकार का लें तो धूमल जी की सरकार के समय 21,241 करोड़ का लोन था। उसके बाद वीरभद्र जी की जब गवर्नमेंट आई थी तो उसके अंतर्गत भी लोन लिया गया था, जब वो चढ़कर जो है 47,906 करोड़ पहुंच गया था। और जब हमने सत्ता छोड़ी तो 63,735 का करोड़ का था। तो अगर देखा जाए तो हमारे जो पिछला कार्यकाल है उसके अंदर हमने जो है कुल मिला के जो है वो 14 से 17 हजार करोड़ का लोन लिया है।
और जी। यहाँ की जो सरकार है अभी इतने महीने में ही 6,000 करोड़ के ऊपर का लोन ले चुकी है, और इस करोड़ को अगर 1,000 करोड़ को हम जोड़ ले इसके अंदर तो 7,000 करोड़ का लोन है। तो मेरा कहने का मतलब है कि फाइनेंशियल रेजोल्यूशन जो ये ला रहे हैं उसमें जब तक ये अपना अच्छे से जो है ये धनराशि को खर्च नहीं करेंगे, वहन नहीं करेंगे, और जो है केंद्र के साथ जो पॉलिसीज को मैच करके नहीं चलेंगे, उसमें संकट संभव है। और नवंबर दिसंबर में तो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि 1 महीने की सैलरी स्किप हो। अभी तो केवल मात्र HRTC की ही सैलरी स्किप हुई थी जी। और उनका जो है पेंशन स्किप हुआ था, पर आने वाले समय में अगर करण सैलरी नंदा जी, रुकती है यहाँ तो पर संकट होगा। समय के अभाव है, इसी वजह से आपको रोकना पड़ रहा है मेरे को। करण नंदा जी, देवेंद्र बुशेर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनता टीवी से बातचीत करने के लिए।